ये कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया था। बरसात के मौसम में जैसे इंसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार पक्षियों को भी भोजन ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। बाहर बारिश लगी हुई थी और सुनहरी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई सोच रही थी। आज घर में खाने को कुछ नहीं है। जो भी दाने मैंने खाने के लिए जमा किए थे वो तो ख़त्म हो गए। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मुझे घर से बाहर भोजन ढूंढने जाना होगा। मैं तो बिना खाए भी रह लूँगी, पर मेरी बेटी चंदा भूख सहन नहीं कर पाएगी। फिर सुनहरी चिड़िया अपने घर से भोजन ढूंढने जाती है। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। सुनहरी जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक भोजन ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो गांव की ओर किसान के घर जाती है और बाहर पेड़ पर बैठ जाती है। किसान की पत्नी बड़ी ही दयालु औरत थी। वह सभी की मदद करती थी। वह अपने घर के अंदर बैठी थी। तभी उसकी नज़र बाहर पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। वह तुरंत बाहर आई। अरे चिड़िया, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, आज मेरे घर खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बेटी भूखी है। मैंने जंगल में हर जगह भोजन ढूंढा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। आप मुझे कुछ थोड़े से दाने दे दो। चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। आज बारिश में मैंने पूरी बनाई है। तुम रुको, मैं अभी अंदर से तुम्हारे लिए पूरी लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और चिड़िया को पूरी ला कर देती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कहते हैं कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते, पर आप तो बहुत अच्छी हो। नहीं चिड़िया, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। जैसे तुम पक्षियों में सभी पक्षी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हम इंसानों में सभी एक जैसे नहीं होते। फिर चिड़िया माँ जी का धन्यवाद करने के बाद भोजन लेकर अपने घर आ जाती है।